Hello, students. Let us complete the rest part of the chapter from the diary of Anne Frank. Here you will see diary entry of Anne Frank. Dearest Kitty, Kitty वो अपनी डायरी को कहती है, Our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots means कि सारे डरे हुए थे, घबराए हुए थे क्योंकि रिजल्ट आना था उनका. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. टीचर्स की मीटिंग होने जा रही थी रिजल्ट के बारे में. वहाँ सभी को पता चलेगा कि कौन उसी क्लास में रह जाएगा और कौन नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स. जो आधी क्लास है वो शर्तें लगा रही है. जी एन एंड आई लाफ आवर सेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सी एन एंड जैक्स, who have stuck their entire holidays saving on their bet. जी एन एक लड़के का नाम है और सी एन भी जो स्टूडेंट का नाम है. जी कहता जी एन मैं हंस रही थी और सी एन एंड जैक्स ने अपनी जो सेविंग कर रखी थी अपनी छुट्टियों में, जो पैसे बचाए थे वो शर्त पर लगा दिए थे. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट. मीन सारे बच्चे कह रहे थे कि तू पास होगा, वो कहती मैं नहीं पास होऊंगा. ऐसे ही सारे एक दूसरे को कह रहे थे. इवन जी एस प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कांट काम देम डाउन. बेशक हम जी एस उनको कह रहा था कि चुप कर जो, और मेरा जो एंग्री आउटबर्ड्स है उससे भी वो शांत नहीं हो रहे थे. सारे अपनी अपनी बात कहने में बिजी थे. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. वो कहती है कि अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं ये बता सकती है कि नियर अबाउट अ क्वार्टर जो क्लास का है वो फेल हो जाएगा, उसी क्लास में रह जाएगा. और बट टीचर्स का कहती कुछ नहीं पता. इनके बारे में जज करना मुश्किल है कि टीचर किनको पास करेंगे, किनको उसी क्लास में रखेंगे. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. मुझे और मेरी जो साथी दोस्त लड़कियां थी उनकी मुझे चिंता नहीं थी. वील मेक इट, कि हम पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था जिसमें मुझे डाउट था, वो था मैथ्स. एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट. हम सिर्फ वेट ही कर सकते थे. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. तब तक हम एक दूसरे को कह रहे थे कि भाई दिल ना छोड़, कोई बात नहीं, तू पास हो जाएगा. आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. मेरी सभी टीचर्स के साथ बढ़िया बनती थी, बढ़िया चल रहा था सभी के साथ. कहने का मतलब शी वॉज गुड इन द ऑल द सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट मैथ्स. देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वीमेन. वहाँ पर टोटल 9 हैं जिसमें 7 मैन हैं और 2 वीमेन हैं. Mr. Keesing, the old Fauji who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talk too much. इसमें एक मिस्टर खीसिंग है जो पुराने खेलों वाला आदमी है, और उसके साथ नहीं मेरी बनती, कहती, क्योंकि वो मुझे टोकता रहता है. मुझे बातें करने की आदत है और मेरी बातों से वो चिढ़ जाता है. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही साइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एन essay ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. मुझे वार्निंग देता रहता है, फिर मुझे एक दिन ऐसे लिखने को देता है ए चैटर बॉक्स पर. चैटर बॉक्स का मतलब भी बहुत बोलता है जो. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. चैटर बॉक्स के बारे में आप क्या लिखोगे भाई. आई वरी अबाउट दैट लेट. मैं उसके बारे में चिंतित थी. लेटर आई डिसाइडेड, फिर मैं फैसला करती हूँ. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. और मैं नोटबुक में इसको रखती हूँ अपने बैग में और शांत रहने की कोशिश करती हूँ. दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क. उसी शाम को जब मैंने बाकी का होमवर्क फिनिश कर लिया था, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई. तो फिर मुझे मेरी आंखें उसी ऐसे पर चलेगी, वो लिखना था चैटर बॉक्स के बारे में. आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. मैं सब्जेक्ट के बारे में सोच रही थी जब मैं अपने पेन की जो टिप है उसको मैं चबा रही थी. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the
trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कोई भी लिख सकता था इसके बारे में, लंबा लेटर लिखा जा सकता था, बट उसमें कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स होने चाहिए थे कि जिसको आदमी को लगे कि हाँ वाकई इसने सही लिखा है, कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स होने चाहिए थे। आई थॉट एंड सडनली हैड एन आइडिया, मैं सोचती रही, फिर दिमाग में मेरे एक आइडिया आया। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड साइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने 3 पेज लिख दिए जो उसने मुझे असाइंड किया था, मुझे जो काम दिया था, अतः वो संतुष्ट था। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। उसने, एने फ्रैंक ने यह कहा कि बच्चों की आदत होती है बोलना, और मैं कोशिश करूँगी कि इसको कुछ कंट्रोल करूँ, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड सो मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो दूसरी बात वो कहती है कि भाई ये मेरी जो टॉकिंग वाली बात है मैंने अपनी मदर से ली है, ये गुण मेरी मदर से है, ये ट्रेट मेरी मदर से है, और इसको ये मुझे विरसे में मिले, तो हम मैं इसको कैसे रोक सकती हूँ। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। मिस्टर कीसिंग काफ़ी हंसता है मेरे आर्गूमेंट्स पर, मेरी दलीलों पर। बट वैन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, बट जब मैं नेक्स्ट लेसन के बारे में पढ़ रहे थे हम, ही साइंड मी सेकंड ऐसे, उसने मैंने एक और ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन अनक्रिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार उसने मैंने जो दूसरा ऐसे क्या दिया कि जिस चीज़ को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, अनक्रिजिबल एन इनक्रिजिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। मैं ले लिया और मेरे से किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी 2 चैप्टर्स को लिखने पर। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही फाइनली हैड एनफ। जब थर्ड लेसन चल रहा था तो अन्य फ्रैंक एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे टाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। और अब उसको कौन सा ऐसे मिला, थर्ड वन का टाइटल क्या था, क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। आप भी क्या इस पर आप लिखना है। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू। पूरी क्लास हंस रही थी, मैं भी हंस रही थी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। अब तो मेरे में कोई एनर्जी नहीं थी कहती, और इसमें ओरिजिनलिटी शो करनी थी इस टॉपिक में। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब जो टाइम था कुछ अलग करने का था, कुछ ओरिजिनल करने का था। माई फ्रेंड सैने हु इज़ गुड एट पोएट्री ऑफर टू हेल्प मी। मेरी फ्रेंड सैने जो अच्छी पोएट्री लिखती थी, उसने बोला कि मैं तेरी हेल्प कर दूंगी। द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, पूरा ऐसा शुरू से लेकर एंड तक वर्स में था। एंड आई जंप्ड फॉर जॉय, मैं खुशी जंप कर रही थी। मिस्टर किसिंग वर ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद हिज रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आईड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। मिस्टर किसिंग मेरे पर जोक कर रहा था, और मैं पक्का विश्वास था कि मैं अब उस पर एक जोक करने जा रही थी। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विद 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much। जब मैंने अपनी जो पोएम फिनिश की तो बहुत ब्यूटीफुल थी। इसमें क्या था, एक मदर डक थी और उनका एक फादर था स्वैन। 3 बच्चे थे बेबी डकलिंग्स, वो बहुत बोलते थे, बट उनका फादर था ना जो स्वैन, उनको बहुत परेशान करता था कह लो। उनको अ, इतना बिटन टू डेथ मीन्स उनको बहुत तंग करता था, एंड क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। लकली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, और किस्मत थी कि मिस्टर कीसिंग ने इस जोक को अपने राइट वे से ले लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, पोएम को पढ़ के सुनाई पूरी को क्लास। एडिंग हिज ओवन कमेंट्स, अपने भी कमेंट डाले उसने। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और बाकी कई क्लासों में भी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। उसके बाद मुझे टॉक करना अलो कर दिया और कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं दिया। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दी डेज। इसके उल्ट मिस्टर कीसिंग भी आजकल ऐसे जोक बनाता रहता था। So we have finished the chapter. These are the oral comprehension check questions. You will write these all, and thinking about the test, you will also write these all.
7 questions, and then you will send it to me on my personal WhatsApp number. Thank you and have a nice day.